नर्मदे हार। तो हम चबी से निकल के जा रहे हैं मोहगांव और देवगांव की तरफ। मोहगांव 15 किलोमीटर और देवगांव उससे आगे 15 किलोमीटर पे आएगा। कल का चबी का आश्रम में रहने की अच्छी व्यवस्था थी, सिर्फ बाथरूम टॉयलेट नहीं था। नर्मदे यार, नर्मदे यार। कुछ बिस्कुट दे दो। ये बाबा ने मुझे कल चाबी में देख लिया था और अभी उनके घर के यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने मुझे चाय के लिए बुला लिया और मन में इच्छा जगी कि मुझे दूध बिस्किट चाहिए था पतंजलि का, क्योंकि परिक्रमा में पार्ले जी और पतंजलि के बिस्किट्स बहुत मिले और बिना पूछे बाबा ने मुझे वही बिस्किट दिया जो मुझे चाहिए था। जय हो मैया की, नर्मदे यार मैया। तो ये तेड़िया गांव का आश्रम है, चबी से कुछ 7-8 किलोमीटर का। हम माँ गुप्तेश्वरी मंदिर के आश्रम में आए हैं, मोहगांव से कुछ 2-3 किलोमीटर पहले। नर्मदे यार बाबा। गंगा बहती है, गुप्तेश्वर मंदिर भी यहाँ पे है। ये मैया झाड़ पे कैरी तोड़ रही थी तो थोड़ा ले रही यहाँ से। इतना नहीं चाहिए है? ले लो ना, इतना नहीं, बस ले लिया है 3। नर्मदे। तो मोहगांव से कुछ 6-7 किलोमीटर बाद राई गाँव में एक घर सेवा है जहाँ पे परिक्रमा वासी के लिए। तो हम निकले थे चाबी से, मोहगांव पहुँचे और अब जा रहे हैं देवगांव तक। चाबी से देवगांव कुछ 27 किलोमीटर्स का रास्ता है। दोपहर को भोजन प्रसाद के लिए रुके और धूप कम हो गई, अभी 3:30 हो रहा है तो इतनी धूप नहीं है। और फाइनली 2 दिन के बाद हमें मैया के दर्शन होंगे आज। तो देवगांव से 3 किलोमीटर पहले बहुत बड़ा तूफान आया, इतना तेज़ था कि मुझे रुकना पड़ा साइड में। और जैसे आप देख रहे हो कि ये हवा इतनी तेज़ थी कि बारिश की संभावना लग रही थी, पर हुई नहीं बारिश और मौसम बहुत ही सुहाने लग रहा था। तो दोपहर से चाय नहीं मिली थी और मन में थोड़ी इच्छा थी कहीं ना कहीं, और आश्रम से कुछ 1 किलोमीटर पहले मैया ने हमें उनके घर पे चाय के लिए बुला लिया। तो हम देवगांव के आश्रम में पहुँचे। मौसम थोड़ा अलग है आज, मतलब तूफान जैसा, और यहाँ पे आश्रम है। गोवा में 2 आश्रम है, जो अभी आपने देखा वो नया आश्रम है, कुछ साल पहले ही बना है, और ये जो है ये काफ़ी पुराना आश्रम है। तो यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी है शिव का जो उसके पीछे है, और यहाँ से मैया का किनारा दिखता है पूरा। मैया का पात्र यहाँ पे बहुत पतला हुआ है, बहुत सूख गई मैया यहाँ पे, और यहाँ से मंडला लगेगा तो सड़क मार्ग ही पकड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। देवगांव में घाट भी है, तो यहाँ पे नहाने के लिए भी आप घाट पे आ सकते हो। काफ़ी सुंदर और स्वच्छ घाट है। मंदिर के पीछे, आश्रम के पीछे ये मंदिर है और ये बहुत पुराना है, बाबा बताएंगे एग्जैक्टली। मूर्ति कितनी पुरानी है बाबा? देखो क्या देखेगा उसमें। आज का दिनांक 26 अप्रैल है। गर्मियों का मौसम चल रहा है पर ऐसा लग नहीं रहा है बिल्कुल कि गर्मियाँ चालू हैं। ये आंधी और तूफान ऐसा लग रहा है कि आज टूट पड़ने वाली, बरसात होने वाली है बड़ी।
एक दिन हम आगे बढ़े और ये देवगांव संगम है जहाँ पे बुधनेर नदी मैया से मिलती है, जिसको बूढ़ी माई भी कहते हैं। नर्मदे हार। तो हम देवगांव संगम से निकल के जा रहे हैं महराजपुर। कुछ 30-35 किलोमीटर होगा यहाँ से। अभी पहुँचेंगे बिलगांव, उसके बाद रामनगर, और महराजपुर में शौसरदार आया था, वहीं पे शायद से रुकना होगा। अभी देखते हैं मैया कहाँ रुकाएगी, पर ये खेतों से होके एक शॉर्टकट रास्ता है। तो ये छोटा सा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा बिलगांव के लिए। तो बिलगांव के लिए खेतों से निकल के शॉर्टकट है, और ये एक पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। तो पहाड़ से उतर के हमारे पास एक छोटी सी कुटिया है चाय सेवा के लिए। तो वो पूरा पहाड़ क्रॉस करके हम ये खेतों से निकले, जा रहे हैं बिलगांव की ओर, हनुमान मंदिर आश्रम। तो हम बिलगांव के हनुमान मंदिर आए हैं। ये आश्रम भी है। तो मंदिर के सामने ही एक चाय सेवा है। ठीक है भाई, आपकी इच्छा। और सब ठीक है। तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद हम रामनगर के आश्रम पहुंचे। नर्मदे हार। नर्मदे हार। तो हमारे साथ जो 2 बाबा चल रहे थे 2 दिनों से, उनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं रामनगर में। उन्होंने हम सभी के लिए भोजन प्रसादी मंगवाई थी और खुशी खुशी हमने पा लिया। तो हम रामपुरी से निकल के जा रहे हैं माधवपुरी, तो 9 किलोमीटर है। तो आज हम चले कुछ 25 किलोमीटर्स देवगांव से। हम गुरुघाट आश्रम पहुँचे मधुपुरी में, ये किनारे पे ही है। प्लान था कि हम मार्कंडेय ऋषि आश्रम में रुके, जो कि यहाँ से कुछ 300 मीटर पे है, पर मैया ने हमें यहाँ पे व्यवस्था कर दी हमारी रुकने की आज की। और आश्रम का जो स्थान है, मतलब क्या बताएं, ये इतना सुंदर स्थान है। यहाँ पे हमने आसन लगाया सामने, और उठो बैठो तो मैया ही सामने नज़र आती है। हमारे साथ ये परिवार भी चल रहा था कुछ घंटों से। ये बच्ची जो है वो कुछ लगभग 6-7 साल की उम्र की है, वो भी परिक्रमा कर रही है पैदल। वो भी जी बताओ तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं परिक्रमा पूर्ण होने के, वैसे दिल में कश्मकश है, एक बेचैनी सी है कि ये सब छोड़ के मुझे वापस शहर जाना पड़ रहा है। वो दिल मान नहीं रहा है मेरा। बहुत लोगों से मैंने बेल का शरबत सुना था कि शरीर के लिए अच्छा है, और गर्मियों का मौसम चल रहा हो तो शरीर को ठंडा रखता है। तब से मन में इच्छा जगी थी, जो मैया ने यहाँ पे अभी आके पूरी कर दी। आश्रम के बाबा ने हमें फ्रेश बेल का शरबत दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। वो स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है, और पूरे दिन की थकान मिट गई मैया को देख के और ये पी के। जय हो मैया नर्मदे हर। शाम को थोड़ी बरसात सी हुई और बहुत ठंड बढ़ गई थी। अगले दिन सुबह हम मार्कंडेय आश्रम पहुँचे, जहाँ पे कल रात रुकने वाले थे हम। और इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पे पिछले 23 सालों से रामचरितमानस का पाठ लगातार चालू है। मार्कंडेय ऋषि आश्रम है। ये गुरुघाट आश्रम से 1 किलोमीटर को घोड़ा घाट भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ने भी तप की थी, और पुराणों के हिसाब से यहाँ पे लवकुश ने अश्वमेध का यज्ञ का जो घोड़ा था वो यहाँ पे रोका था। इसलिए यहाँ पे एक घोड़े की मूर्ति है जो ये सामने देख रहे हो, और इस जगह पे मेले भी लगते हैं। काफ़ी प्राचीन जगह है यहाँ पे।
तो ये घाट सीधा मैया तक लेके जाता है यहाँ पे। तो कल रात से मौसम बिगड़ा हुआ है और अभी हम जा रहे हैं सूर्य कुंड। घोड़ा घाट से कुछ 6-7 किलोमीटर पे था और ये अंदर का एक रास्ता है, वहाँ से हमने लिया है, तो ये कुछ 6 किलोमीटर पड़ा है। और यहाँ से हम महराजपुर और फिर शौसरदारा वहाँ पे आज रुकेंगे। करीबन 20 किलोमीटर का आज का टोटल रास्ता है। नर्मदे यार, एक प्राचीन शिव गुफा सूर्यकुंड के रास्ते पे है। यहाँ के आश्रम के बाबा ने बताया कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, ये वाला। तो सूर्यकुंड काफ़ी प्रसिद्ध है अपने हनुमान जी के मूर्ति के लिए। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे दिन में हनुमान जी अपना रूप बदलते हैं तीनों वक्त। सुबह जो है वो बाल रूप में दिखाई देंगे, दोपहर में आपको युवा रूप में दिखेंगे और शाम में वृद्ध रूप में। यहाँ पे भी अखंड रामायण या फिर रामचरितमानस का पाठ चलता है और ये जगह बहुत ही सुकून और एक पॉजिटिव लगी, बहुत ज़्यादा आनंद लगा यहाँ पे। बंजर नदी और नर्मदा मैया का संगम है। ये पुल पार करके हम महराजपुर जाएंगे और वहाँ से फिर शस्त्रधारा। तो हमने सूर्यकुंड में बहुत ही जल्दी भोजन प्रसादी पा ली थी और महराजपुर में भी आश्रम है पर वहाँ नहीं रुकेंगे हम। तो महराजपुर से हम निकल रहे थे तो बाबा ने हमें घर पे चाय के लिए बुलाया। तो हम महराजपुर से अभी निकल के शस्त्रधारा जा रहे हैं, कुछ 13 किलोमीटर का था। ये रास्ते पे एक आश्रम लगता है शस्त्रधारा से कुछ 2 किलोमीटर पहले, और वहाँ पे मैया है सामने। तो हम अभी देवबापा आश्रम जा रहे हैं, वहीं पे विश्रांत करेंगे। हम शस्त्रधारा पहुँच गए हैं और मैया का जल पूरा सूख गया है, पात्र भी कम दिख रहा है। तो जो अमरकंटक से परिक्रमा उठाते हैं नवंबर दिसंबर में, उनके लिए यहाँ पे पहुँचना और यहाँ का जो शस्त्रधारा जो है, जो दृश्य है वो काफ़ी मज़ेदार होगा, क्योंकि जो ओमकारेश्वर से उठाते हैं उनके लिए शस्त्रधारा जब पहुँचेंगे तब बहुत ही सूखा मिलेगा आपको मैया का पानी। तो हम शस्त्रधारा के ये आश्रम पे आए हैं, सदगुरु घर। इसको देवबापा आश्रम भी बोलते हैं। आश्रम काफ़ी सुंदर, बड़ा, स्वच्छ था। आश्रम के बाबा भी काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था है अच्छी खासी। हम सामान रख के मैया के किनारे चले शाम की आरती के लिए। अगली बार अगर मेरे नसीब में परिक्रमा हुई तो मैं ज़रूर अमरकंटक से उठाऊंगी, ताकि ये जितने भी जो दक्षिण तट के हसीन और सुंदर दृश्य और स्थान है वो मिस ना करूँ मैं। तो परिक्रमा में मैंने चूल्हे पे खाना बनाना भी सीख लिया, थोड़ा वक्त लगा पर मैंने सीख लिया।
परिक्रमा में मैंने कोशिश की है कि मैं सुबह और शाम की आरती मैया के किनारे ही करूं, क्योंकि ऐसे दृश्य मिस नहीं करने मुझे जो सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। ये ज़िंदगी के सबसे अनमोल क्षण में से मेरे हैं और दिल और दिमाग में ये छप गए हैं हमेशा के लिए। व्यवस्थाधारा से 2 किलोमीटर पे भी ये एक आश्रम है परिक्रमा वासियों के लिए। भैया यहाँ से हमसे दूर होगी, हम अभी सड़क का मार्ग ही पकड़ेंगे। साले डंडा में वहाँ पे रुकेंगे, भोजन विश्रांति करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम जा रहे हैं साले डंडा। तो साले डंडा के लिए एक पहाड़ चढ़ना पड़ता है जो एक शॉर्टकट है। अगर आपको गागा नहीं जाना है तो ये साले डंडा आप डायरेक्टली 3-4 किलोमीटर में पहुंच सकते हो, पर ये बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा ये वाला। तो आपका ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स बच जाता है। तो परिक्रमा का सबसे बड़ा भूल मेरा ये वाला था, क्योंकि बहुत सारे गाँव वालों ने हमें मना किया था इस रास्ते से जाने के लिए, और यहाँ पे मार्गदर्शन नहीं है। जो रास्ता था वो सूखे पत्तों से ढक गया था और हम पहचान नहीं पाए। हमने गलत पहाड़ चुना और वहीं से हम आगे बढ़े, ऊपर चढ़े। पहाड़ बड़े बड़े लाल चींटियों से भरे पड़े थे, इतनी ख़तरनाक थी वो। मैया की कृपा से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और जिस रास्ते से हम जाने वाले थे जो 4 किलोमीटर का था, वो 1 घंटे में पहुंचा देता था, पर यहाँ पे हम सिर्फ 2.5 घंटे तक सिर्फ पहाड़ चढ़ रहे उतर रहे, खाई चढ़ रहे उतर रहे। हमें फाइनली एक पतली पगडंडी दिखी और हमने मैया को प्रार्थना की कि मैया हमें जल्दी से जल्दी इस भूल भुलैया से बाहर निकाले और सही रास्ते पे लेके आए, जो मैया ने किया। पर याद रहे कि गागा से पहले वाला ये जो शॉर्टकट है आप तभी ले जब आप के साथ कोई हो या आपको रास्ता पता हो। हम लिटरली पहाड़ के बीचों बीच चल रहे और कुछ पगडंडी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हम ऑफलाइन मैप्स के भरोसे चल रहे हैं और मैया के। उन्होंने कहा था 3 किलोमीटर पे साले दंड आएगा, अभी पता नहीं कितना, आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर वो आएगा। होपफुली हम सही रास्ते पे पहुंच जाए। तो फाइनली 2 घंटे के बाद 2 घंटा भटकने के बाद हम एक रास्ते पे पहुँचे, जो कि अभी ये पक्के रास्ते को मिलाएगा। यहाँ से हम आधे पौने घंटे में आश्रम पहुँचेंगे साले डंडा में। तो गाइस, गागा के पहले हमने ये जंगल या फिर ये पहाड़ चढ़ा शॉर्टकट के चक्कर में, क्योंकि गागा 5-6 किलोमीटर पड़ रहा था और अगर हम डायरेक्ट साले डंडे आते तो उतना बच जाता 1 घंटा। पर ये शॉर्टकट के चक्कर में मैया ने हमें सबक दिया है। 2 घंटे लगे और फाइनली सड़क आए हम। एक अचीवमेंट लग रहा है, क्योंकि हम लिटरली डर गए थे कि हम रास्ता तो भटक गए थे। रास्ते तो ज़रूर भटके थे हम, पर फाइनली सही रास्ते पे आ गए। हम साले डंडा पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम दोपहर की भोजन प्रसादी और विश्राम करेंगे। साले डंडा से निकल के हम केदारपुरा पहुँचे शाम के 6:30 बजे। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं और गाँव वाले सेवा देते हैं। सुबह के 5:45 बज रहे हैं। हम केदारपुरा से निकल के बढ़ रहे हैं गोरखपुर की तरफ, कुछ 12 किलोमीटर पे है। तो रास्ते के बीच हमें ये आश्रम लगा और आश्रम के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। ऐसे कहा गया कि ये बहुत सालों वर्ष, 1000 साल वर्ष पुराना है। तो हमने पाटन से एक बीच का शॉर्टकट मार्ग लिया है, परिक्रमा मार्ग गोरखपुर के लिए, जो कि हमको यहाँ से और 15 किलोमीटर पहुँचाएगा। अगर आप रास्ते से जाओगे घनसोर होके तो 30 किलोमीटर्स पड़ता है। हम गोरखपुर पहुँचे हैं और यहाँ पे एक दुकान पे बाबा ने हमें बाल भोग के लिए बुलाया। तो विजय जी के पहचान वाले एक बाबा है यहाँ पे, संजय जी, तो उनके घर पे आज हम रुकेंगे। वो घर सेवा भी देते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। इनका परिवार बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सच्चे दिल से उन्होंने सेवा दी। और ये लोग भी अगले दिन गाड़ी से परिक्रमा के लिए निकलने वाले थे।
रामकुंड तीर्थ है, यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था भी है। तो बरगी से 10 किलोमीटर पहले कल को ही लगता है बंजरी माता का मंदिर। यहाँ पे परिक्रमावासी रुकते भी हैं, तो हम दोपहर की भोजन प्रसादी यहीं पे करेंगे। तो ये छोटी सी कुटिया है परिक्रमावासियों के लिए। नर्मदे नर्मदे यार। ये बेल का शरबत है दीदी। हाँ नर्मदा। हाँ अभी पहले ही ट्राई किया है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, नर्मदे यार। दोनों साथ में निकले। तो हमें संवेदना परिवार से ये भोजन का पार्सल आया, जो कि ये लोग अमरकंटक का जो रास्ता है शाहपुरा का निवास का, वहाँ पे भी इन लोग सेवा देते हैं, भोजन सेवा। और ये ग्वारी घाट पिपरिया घाट तक जो है, वहाँ पे भी इन लोग रास्ते में भोजन सेवा देते हैं। नर्मदे शायद हम थोड़ा लेट हो जाते 15 दिन, तो हमको तो कुछ नहीं मिलता है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो बरगी डैम से ये शॉर्टकट है, और गणेश मंदिर से 3 किलोमीटर पहले ये एक छोटा सा अंदर का रास्ता है, नहीं तो बहुत बड़ा यू टर्न रोड से है, तो वो 300-400 मीटर बच जाता है इसमें। नर्मदे यार। तो ये है मैया का स्वरूप, अद्भुत, सुंदर, भव्य। नर्मदे हर मैया। तो हम बरगी में गणेश मंदिर के आश्रम में आए हैं। आश्रम में हमने थोड़ी साफ़ सफाई भी की। आश्रम बड़ा था और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था थी। तो गणेश मंदिर के आश्रम से पहले भी 500 मीटर पे हनुमान मंदिर का आश्रम है, वो नया बनाया गया है परिक्रमा वासियों के लिए। ये बरगी का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध नंदीकेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि गाय को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, और उसके दोष निवारण के लिए वो गाय ने मैया में मुक्ति ले ली स्नान करके। इस मंदिर में आश्रम नहीं है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ पे रुकूं, पर वैसा नहीं हुआ। और यहाँ से मैया बहुत सुंदर लगती है। अब सभी पे मैया की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।